अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम इकबाल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आप एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये हासिल करने का तरीका जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये आप कैसे हासिल कर सकते हैं। आप उसके लिए अहल हैं या नहीं, ये इसका तरीक़ाकार मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन में 12,000 रुपये नकद रकूम की तकसीम का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए इमदाद हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है। एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन जनाब सानिया नश्तर साहिबा का कहना है कि आज सुबह तक एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए 4,30,44,060 SMS मौसूल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अगर आप किसी मुस्तहिक को जानते हैं या ख़ुद को मुस्तहिक समझते हैं तो शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करें और जानें कि आप इस इमदाद के अहल हैं या नहीं। अगर आप इस इमदाद के अहल होंगे तो आपको जवाबी SMS के ज़रिए आगाह कर दिया जाएगा और ये भी बता दिया जाएगा कि आप अपने इलाके के किस मरकज़ पर जाकर नकद रकम हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर सानिया नश्तर का मज़ीद कहना है कि लोग अपने क्वाइफ नादरा में ठीक तरीके से जमा कराएँ ताकि इनका ताज़ा तरीन डेटा हुकूमत के पास दस्तयाब हो। ख़्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि कोरोना वायरस की वजह से एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक 1,20,00,000 ख़ानदानों को पैसे फराहम किए जाएंगे। 17,000 मकामात मुल्क भर में 17,000 मकामात से 12,000 रुपये मुस्तहिक अफराद में तकसीम होंगे और इसका आगाज़ जुमेरात से हो चुका है। इमरान खान का कहना था कि हम 144 अरब रुपए निचले तबके तक तकसीम कर देंगे। एहसास प्रोग्राम में किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं है। SMS के ज़रिए लोगों का डेटा आ रहा है जिनकी जांच पड़ताल नादरा से कराई जा रही है। तो नाज़रीन, आप लोगों ने क्या करना है कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करना है, जो कि बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। आप इस पर अपना ID कार्ड नंबर SMS करें और जवाबी SMS का इंतज़ार करें। आपको जो मैसेज आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस इमदाद के अहल हैं या नहीं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।